मॉडर्न केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि डायपोल मूवमेंट, हम डायपोल मूवमेंट को कैसे निकालेंगे। अगर मैं कहूँ कि डायपोल मूवमेंट मतलब कितनी इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जब हम हर एग्ज़ाम में देखते हैं तो डायपोल मूवमेंट का क्वेश्चन 101% पूछा जाता है। तो अगर आपको डायपोल मूवमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो से आपकी वो जो सारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो पहले हम देखते हैं कि डायपोल मूवमेंट है क्या। देखिए, when you place a molecule with an electric dipole moment, dipole means what, the positive और negative charge वहाँ पे create हो रहा है। तो क्या, when you place a molecule with an electric dipole in a electric field, a force of acts to the turn their molecule so that the positive and negative ends line up with the field। तो ये क्या हो गई, प्रॉपर डेफिनेशन हो गई डायपोल मोमेंट की। तो क्यू मतलब ये क्या है, ये फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। क्यू मतलब चार्ज होता है और आर मतलब डिस्टेंस, दैन म्यू इज हमारी डायपोल मोमेंट का हो जाता है। और म्यू का जो है यूनिट क्या है, डी बाय इसका जनरल यूनिट हो जाता है। तो क्या है, क्यू मीन्स व्हाट, अमाउंट ऑफ द चार्ज, डी इज डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस में का जो डिस्टेंस है उसे हम डी से डिनोट करते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ द टू चार्जेस। Then mu is what, the turning movement मतलब dipole movement। A dipole movement is a measurement of separation of the two opposite electrical charges। जो टू अपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्जेस है उसमें का जो सेपरेशन हम करते हैं उसे हम कहते हैं डायपोल मूवमेंट। द मेजरमेंट ऑफ द सेपरेशन ऑफ द अपोजिट चार्जेस मतलब पॉजिटिव और निगेटिव पोल जहाँ पे क्रिएट होते हैं वहाँ हम ऐसे डायपोल मूवमेंट वहाँ पे लग जाती है हमारी। तो हम आगे देखते हैं कि डायपोल मूवमेंट के क्या पॉइंट है और कैसे हम डायपोल मूवमेंट को चुटकियों में निकाल देंगे। तो ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं हम डायपोल मूवमेंट टेल अस अबाउट द चार्ज सेपरेशन इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, डायपोल मूवमेंट क्या बताती है, हमारे चार्ज में का जो सेपरेशन है वो हम कैसे देखेंगे, ये हमें डायपोल मूवमेंट बताती है। लार्जर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम्स द लार्जर द डायपोल मूवमेंट्स। अगर डायपोल मूवमेंट का डिफरेंस लार्ज हुआ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में तो मतलब जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज में का जो डिफरेंस है वो लार्ज होना चाहिए। अगर वो लार्ज हो गया तो डायपोल मूवमेंट की वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। लार्जर द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द बॉन्डेड एटम्स द लार्जर द डायपोल मूवमेंट हमारी क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। एग्जाम्पल क्या है, NaCl। आपको पता है कि सोडियम क्या है, मेटल है, और क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। तो क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, डेल नेगेटिव चार्ज, और सोडियम पे क्या आ जाएगा हमारा डेल पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या हो गए हमारे चार्ज मतलब क्या हो गया, सेपरेट हो गया पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। मतलब क्या है कि हैज हाईएस्ट डायपोल मूवमेंट होगी सोडियम क्लोराइड की। क्यों, क्योंकि ये आयोनिक बॉन्ड है ना बाबा। अगर आयंस क्रिएट हो गए, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस क्रिएट हो रहे हैं तो इसे हम आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। तो इसकी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट डायपोल मूवमेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हाईएस्ट चार्ज सेपरेशन है। क्योंकि क्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो यहाँ पे हमारी डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी। और डायपोल मूवमेंट क्या है, डेल्टा इंटू मतलब डी मतलब क्या, अभी मैंने बताया ना, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है डी मतलब, तो यूनिट क्या है हमारी, क्या होगी हमारी डायपोल मूवमेंट की, डी बाय इज द जनरल यूनिट हो जाएगी हमारी डायपोल मूवमेंट की यूनिट। अगर आपसे कहाँ भी पूछी गई तो आप डी बाय वहाँ पे डायपोल मूवमेंट की यूनिट बता देना। ठीक है, तो डायरेक्शन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, हमें ये ध्यान में रखना है कि जो हमारी डायपोल मूवमेंट की हमारी डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के पास हमारी क्या हो जाएगी, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। जैसे कि हमारी डायपोल मूवमेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसकी डायपोल मूवमेंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी अगर मतलब निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में अगर सेपरेशन ज़्यादा हुआ तो ठीक है। ये हम एक एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन है। तो क्लोरीन जो क्या है, डेल निगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा और अपनी तरफ क्या कर देगा, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो इसकी यहाँ पे ये खींच लेगा अपनी, तो क्लोरीन पर आ जाएगा डेल निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर आ जाएगा डेल पॉजिटिव चार्ज। तो हमारा म्यूनेट क्या हो जाएगा, म्यूनेट मतलब क्या, डायपोल मूवमेंट म्यू से डिनोट करते हैं। तो म्यूनेट हमारी अगर 0 होगी
तो क्या कहेंगे हम उसे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कह देंगे। अगर किसी भी मॉलिक्यूल की जो म्यू का जो है, म्यू की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी, नेट म्यू की वैल्यू, तो उसे नॉन पोलर कहेंगे। और 0 के बराबर अगर नहीं हुई, नॉट इज इक्वल टू 0, देन उसे हम कह देंगे पोलर मॉलिक्यूल। इसके हम एग्जाम्पल्स देखेंगे आगे, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और एक फैक्टर आपको ध्यान में रखना है कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड द मॉलिक्यूल हैविंग अ नॉर्मल शेप्स सच एज द लीनियर, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल पजेस एज लाइक दैट मॉलिक्यूल्स की डायपोल मूवमेंट ऑलवेज क्या होगी, 0 हो जाएगी। कौन से, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल हैविंग द नॉर्मल शेप्स, कौन से शेप होने चाहिए, लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहाइड्रल। अगर ऐसे शेप्स हुए तो उनकी क्या हो जाएगी, डायपोल मूवमेंट 0 हो जाएगी। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गए ना, आप अच्छी तरह से एक बार इसे देख लीजिए, ठीक है। तो हम चलते हैं कुछ इनके अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके रिगार्डिंग डायपोल मूवमेंट के, तो हम उन क्वेश्चन से अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बेरिलियम डाइफ्लोराइड है। ठीक है, तो हमें पहले ये ध्यान में रखना है कि डायपोल मूवमेंट निकालने के लिए हमें उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, देन हम उसकी डायपोल मूवमेंट की वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। आगे अभी भी कुछ पॉइंट होते हैं, वो मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगी तो आपको बता दूंगी। पहले आप एग्जांपल्स देखिए, इससे अच्छी तरह से समझ लीजिए। ठीक है, बेरिलियम डाइफ्लोराइड की क्या आ जाएगी, फिर ये हमारा बेरिलियम है और यहाँ से ये दोनों क्या जुड़ जाएंगे, फ्लोरीन जुड़ जाएंगे। तो इसकी शेप क्या हो गई, लीनियर शेप हो गई ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, तो इस पे डेल नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा और बेरिलियम पे डेल पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। मैंने क्या कहा था कि हमारा जो मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या आ जाएगा, हमारा टुवर्ड्स द डायरेक्शन क्या हो जाएगी, हमारी डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ चली जाएगी, फ्लोरीन की तरफ चली जाएगी, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है। तो हमारी डायपोल मूवमेंट यहाँ से ऐसा चला जाएगा। फिर बेरिलियम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम की तरफ हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कर देनी है हमारी डायपोल मूवमेंट की। तो आप ठीक से देखिए कि ये अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी ना, कैंसिल आउट कर देगी। तो हमारी नेट डायपोल मूवमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर 0 हो गई डायपोल मूवमेंट की वैल्यू, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। ऐसे हम डायपोल मूवमेंट इसकी निकाल सकते हैं। तो सेकेंड हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, तो डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो ऐसे चली जाएगी और यहाँ पे भी ऐसे चली जाएगी। तो इसका भी म्यू नेट क्या हो जाएगा, 0, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। BF3 की कैसी स्ट्रक्चर है, ऐसी। तो ये क्या है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, तो इसकी शेप क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी शेप है। तो आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन यहाँ से ऐसी चली जाएगी, यहाँ से ऐसी चली जाएगी और यहाँ से इधर की तरफ इसकी डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन चली जाएगी। तो यहाँ पे भी ये क्या हो रहा है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। जैसे कि आप फिजिक्स में देखते हैं, कॉन्केनेंट एंगल होता है कुछ इस तरह से, तो ये भी क्या करता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है। कॉन्करेंट फोर्सेस जो होते हैं वो फिजिक्स में हम देखते हैं, तो वो भी यहाँ से क्या करता है, कैंसिल आउट कर देता है एक दूसरे को। तो यहाँ पे भी हमारी नेट म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। तो ये भी हमारा नॉन पोलर हो गया, ये भी हमारा नॉन पोलर हो गया। तीनों भी एग्जाम्पल हमारे नॉन पोलर के हैं। तो CH4 में देखते हैं, आपको CH4 की स्ट्रक्चर तो बताइए कि टेट्राहाइड्रल होती है, यहाँ पे कार्बन और चारों तरफ जो है हाइड्रोजन, देन ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। तो इसकी भी क्या हो जाएगी, नेट डायपोल मूवमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम देखते हैं CH2Cl। इसकी स्ट्रक्चर भी कैसे निकालेंगे हम, टेट्राहाइड्रल ही होती है, लेकिन देखिए यहाँ पे ये कार्बन है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन और यहाँ पे ये क्लोरीन और यहाँ पे ये क्लोरीन। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, अभी डैश पर क्लोरीन आ जाएगा।
फिर देखिए इसकी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ हमारी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसी चली जाएगी और यहाँ पे भी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमारी ऐसी चली जाएगी। और कार्बन से क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हमारी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसी चली जाएगी और यहाँ पे भी ऐसी हो जाएगी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो आप ठीक से देखिए ये सब क्या है, ओवरऑल डायरेक्शन एक ही तरफ आ रही है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेगी। तो यहाँ पे कुछ तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो ये CH2Cl2 जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। जैसे हम NH3 को देखते हैं, अभी ये हमारा नाइट्रोजन है, यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स है, ये हमारा टेट्राहाइड्रल शेप है। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से, तो हमारे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे चली जाएगी, यहाँ पे भी ऐसे और यहाँ पे भी ऐसे चली जाएगी। और लोन पेयर और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे हमेशा लोन पेयर की तरफ ही हमें डायरेक्शन दिखा देनी है। तो ठीक है, यहाँ पे ऐसी चली जाएगी, तो यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, एडअप हो जाएगी डायपोल मोमेंट की वैल्यू और नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 0 चली जाएगी। तो ये भी हमारा क्या हो गया, पोलर मॉलिक्यूल हो गया। वैसे ही सेम एज NF3 की भी आ जाएगी, आप देख सकते हैं कि यहाँ फ्लोरीन और यहाँ फ्लोरीन, यहाँ पे भी ऐसे सेम एक दूसरे को क्या कर देगी, एडअप कर देगी। तो ये भी हमारा पोलर हो जाएगा, नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए, कैसे लगे आपको एग्जाम्पल। तो ठीक है, हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, PCl5। ठीक है, अभी इसकी स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे फॉस्फोरस रख देंगे और अपाइकल पोजीशन पे 2 क्लोरीन, देन ऐसे क्या कर देंगे हम, हमारी PCl5 की क्या कर देंगे, स्ट्रक्चर बना देंगे। तो ऐसे ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम क्लोरीन है, तो इसी तरफ इसकी क्या आ जाएगी, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऑल तरफ से आ जाएगी। तो ये भी क्या कर देगी भाई, कैंसल आउट कर देगी। तो हमारी PCl कि नेट डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगी, 0। देन ये क्या हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल PCl5। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना। नेक्स्ट देखते हैं PCl3। ठीक है, अभी Cl और फ्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑब्वियसली फ्लोरीन है। तो एक केमिकल बॉन्डिंग में एक रूल होता है, एपिकोफिलिसिटी, अपाइकल पोजीशन पे हमेशा मोनोवैलेंट और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही स्थान लेता है। तो यहाँ पे हमारी अपाइकल मतलब एक्सियल पोजीशन कौन सी है, ये वाली। तो यहाँ पे हमारा फ्लोरीन भाई आ जाएगा और ठीक है, यहाँ पे फिर क्या आ जाएंगे, हमारे क्लोरीन आ जाएगी। देन ठीक है, फिर से ये डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वे तो सेम ही चली जाएगी ना। तो फिर से हमारी क्या हो जाएगी, नेट डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगी। मतलब फिर ये क्या हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना। ठीक है, तो अभी हम हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, जैसे कि Br। ठीक है, बोरॉन पे कैसे करेंगे हम, ठीक है देखते हैं। अभी देखते हैं हम बोरॉन। ठीक है, यहाँ पे कितने लोन पेयर है, ये ठीक है 2 लोन पेयर हो गए बोरॉन पे इस तरफ, और ये क्या हो गई, बोरॉन की स्ट्रक्चर हो गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे सब फ्लोरीन की तरफ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन चली जाएगी, लेकिन ये क्या कर रही है, एडअप हो रही है। तो यहाँ पे हमारी म्यू नेट की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो ये हमारा मॉलिक्यूल क्या हो गया, नॉन पोलर, फिर से नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे लेगा आपको ये 10 क्वेश्चन निकालिए हमने बहुत ही इजी तरीके से, और विद इन द सेकंड्स में हमने क्या निकाल दी, इसकी डायपोल मोमेंट निकाल दी। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क को 1 मार्क को आता है हमारे एग्जाम में, तो हमें क्या वो मार्क्स ऐसे ही इजी तरीके से मिल जाएंगे। तो ठीक है, आप प्लीज़ मेरे लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें डायपोल मोमेंट कंपेयर करनी है। ठीक है, हम अभी कर देते हैं 2 मिनट में कंपेयर। जब इतने सारे क्वेश्चन किए ना, तो ये तो आना ही चाहिए ना हमें। ठीक है, तो NH3 यहाँ ही हो गया ना, NH3 पिछली बार भी। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, NH3 की ये स्ट्रक्चर हो गई और NF3 की क्या हो गई, ये स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, सेम ही है ना। लेकिन अब हमें कंपेयर करनी है कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसकी होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिक मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है हाइड्रोजन से, तो ऐसी इसकी डायपोल मोमेंट चली जाएगी।
और लोन पेयर की तरफ। तो ये क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं ना सब, तो ये 4 जो है एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एडअप कर देगी और हमारी क्या म्यू नेट की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। मतलब कुछ तो एक्स्ट्रा आ रही होगी ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, तो ये सब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी और एक ही डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी। इसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी, कुछ तो होगी, लेकिन 101% NH3 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, कंपैरिजन हमारी मोर मतलब डायपोल मोमेंट की वैल्यू NH3 को चली जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आया ना ये क्वेश्चन? कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको कुछ प्रॉब्लम होगी ही नहीं अगर आप अच्छी तरह से सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे ये वीडियो को। तो ठीक है, तो डायपोल मोमेंट NH3 की ज़्यादा होगी NF3 से। अब हम नेक्स्ट कंपेयर करते हैं वाटर में और NH3 में। ठीक है, तो आप अब कह देंगे कि ठीक है NH3 कह देंगे कि ठीक है NH3 की ज़्यादा होगी। देखो तो सही भाई कि वाटर का स्ट्रक्चर क्या है, ये इधर है हमारा ऑक्सीजन और इस पे आ गए 2 लोन पेयर। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे ये एक तरफ चली जाएगी, यहाँ पे भी चली जाएगी, यहाँ पे भी चला जा रहा है और यहाँ पे भी चला जा रहा है। ठीक है, तो हमारे वाटर की जो डायपोल मोमेंट है वो ज़्यादा होगी, ये आपको ध्यान में भी रखना है। और ऐसे आता भी है, देखिए यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पे भी तो ज़्यादा लोन पेयर है ना, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, वाटर की डायपोल मोमेंट NH3 से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, डायपोल मोमेंट वाटर की ज़्यादा हो जाएगी NH3 से। आपको समझ में आया ना ये क्वेश्चन, वाटर की ज़्यादा हो जाएगी NH3 से। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन सभी कुछ। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं हम। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो आप कर देंगे कि ठीक है फ्लोरीन की ज़्यादा है, ऐसी हो जाएगी डायपोल मोमेंट की वैल्यू नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो जाती है। तो क्या हमारी आ जाती, अगर हमें ऐसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कह दूँ तो हमारी सेकेंड की ज़्यादा होगी डायपोल मोमेंट दैन फर्स्ट की, दैन थर्ड की और दैन फोर्थ की हो जाएगी। अब आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे हुआ, तो ठीक है, तो क्या हो जाता है कि फ्लोरीन में क्या हो जाती है, हमारी बॉन्ड लेंथ क्या कर जाती है, लेस हो जाती है और नेट डायपोल मोमेंट भी लेस हो जाती है। क्या कर जाती है हमारी CH3 फ्लोरीन के केस में क्या कर जाती है, हमारी बॉन्ड लेंथ लेस हो जाती है और यहाँ पे क्या कर दे, हमें नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी लेस हो जाती है, इसलिए ऐसी ऑर्डर आ जाती है। पहले CH3Cl दैन CH3F फ्लोरीन मतलब दैन CH3Br दैन CH3I, ऐसे हम डायपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो हम फोर्थ देखते हैं। जैसे जैसे हमें यहाँ पे एक ध्यान रखना है, जैसे जैसे क्लोरीन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनकी डायपोल मोमेंट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अब इजी से आप कर दोगे ना। ठीक है, तो पहले किसकी आ जाएगी डायपोल मोमेंट ज़्यादा, CH3Cl की, दैन CH3Cl2 की, दैन CH3Cl3 की। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। क्लोरीन बढ़ रहे हैं तो डायपोल मोमेंट क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। यहाँ पे 1 फ्लोरीन है, यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, फ्लोरीन नहीं क्लोरीन, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, CH3Cl है मतलब 1 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है और 4 क्लोरीन है। तो क्या कर जाएगी हमारी ऐसी डायपोल मोमेंट की जो है वैल्यू यहाँ से इंक्रीज कर जाएगी। मतलब क्लोरीन अगर इंक्रीज हो रही होगी तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू कर जाएगी हमारी डिक्रीज। और अभी अभी कुछ 1-2 क्वेश्चन ऑर्गेनिक में रिलेटेड पूछे जाते हैं डायपोल मोमेंट के ऊपर, तो वो हम देखते हैं पहले। ये क्या है, सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन और ये क्या है, ट्रांस। ऐसे हो तो हम इसे ट्रांस कह देते हैं और अगर एक ही तरफ हो तो इसे हम सिस कह देते हैं। सिस मतलब सेम, ट्रांस मतलब अपोजिट। ठीक है, 1,2 डाइक्लोरोइथीन है और यहाँ पे भी लेकिन ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर जाएगी हमारी ये डायपोल मोमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर इसकी ऐसी डायरेक्शन आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या कर जाएगी, नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होगी। तो क्या होगी इसकी डायपोल मोमेंट, नॉन पोलर पोलर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, ट्रांसिस की हमारी डायपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ऐसे अपोजिट आ जाएगा तो ये एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी। तो यहाँ पे क्या हमारा म्यू नेट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देन ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोलर। तो सिस की जो है डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, ट्रांस से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आना ये अच्छे से। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है,
क्या आपको दिख रहा होगा ना? ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यह हमारा ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन से ज़्यादा है ना बाबा, तो इसकी डायरेक्शन ऐसी चली जाएगी और इसकी भी डायरेक्शन ऐसी चली जाएगी। आप ठीक से देखिए कि डायरेक्शन एक ही तरफ आ रही है, तो ये एडअप हो जाएगा, देन म्यू नेट की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, नॉट इज इक्वल टू 0, देन ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पोलर, और इसकी म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कार्बन से ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, नाइट्रोजन, तो इसकी भी ऐसी चली जाएगी, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, तो इसकी म्यू नेट की वैल्यू आ जाएगी 0 और ये मॉलिक्यूल हो जाएगा नॉन पोलर। तो अगर इन दोनों में कंपेयर करना होगा तो मैं कह दूंगी कि इसकी जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू है वो इससे ज़्यादा है। अगर ये इसको ए और इसको बी कह दूँ तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी से ज़्यादा हो जाएगी डायपोल मोमेंट की वैल्यू, ठीक है। तो कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? हमने डायपोल मोमेंट क्या है उसके बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए और कौन से फैक्टर हमें ध्यान में रखने हैं डायपोल मोमेंट देखने के वक्त और किस तरफ से उसकी डायरेक्शन होती है, ये सब हमने आज के लेक्चर में और बहुत सारे एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिए हैं। आज के लेक्चर में हमने बहुत सारे कंसेप्ट कर दिए हमारे डायपोल मोमेंट में से रिगार्डिंग। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो 101% इसको लाइक कर दीजिए और ऐसी ही अच्छी वीडियो और आपके बेसिक कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत अपने और अच्छी बेसिक कंसेप्ट स्मॉल लेके आऊँगी, छोटे लेक्चर्स लेके आऊँगी जो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे और आपकी जो है कंसेप्ट वो क्लियर हो जाएंगी। तो आप डायपोल मोमेंट चुटकियों में अभी कौन सी भी डायपोल मोमेंट को सॉल्व कर सकते हैं ये सब फैक्टर लगा के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और अच्छे से हमारे बेसिक कंसेप्ट्स को कर देंगे क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से मिलेंगे। थैंक यू अगेन।